नमस्कार, स्वागत आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शाला सॉल्यूशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण के माध्यम से सत्र 2026-27 के लिए हम कक्षा अध्यापक मैपिंग और विषय अध्यापक मैपिंग किस प्रकार से अपडेट करें, उसकी संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। साथियों, सबसे पहले आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने ठीक इस प्रकार से शाला दर्पण के मुख्य टैब जो हैं वो खुलकर ओपन होंगे। यहाँ पर साथियों जो कार्मिक टैब का ऑप्शन आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको कार्मिक टैब के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। कार्मिक टैब के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आप कार्मिक टैब संबंधी सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा अध्यापक मैपिंग। कक्षा अध्यापक मैपिंग का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर टीचर क्लास मैपिंग, यहाँ पर सेक्शन जो है वो 2026-27 ये आपके सामने शो हो रहा है। हमने अभी तक साथियों कक्षा 7 यानी कक्षा 6 के जो बच्चे थे उनको कक्षा 7 में, कक्षा 10 के बच्चों को कक्षा 11 में और कक्षा 11 के बच्चों को कक्षा 12 में प्रमोट कर दिया है। इस कारण यहाँ पर हमारे आपके सामने जो है वो 3 कक्षाएं जो है वो शो हो रही है। इन कक्षाओं का जो क्लास टीचर है उसकी मैपिंग करने के लिए साथियों यहाँ पर क्लास टीचर, यहाँ सेलेक्ट क्लास टीचर का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने साथियों आपके विद्यालय में कार्यरत समस्त जो शिक्षक साथी हैं उनका नाम यहाँ पर शो होगा। हमने सुरक्षा कारणों से इसे ब्लर किया हुआ है। आप देख सकते हैं उनमें से जिस कक्षा अध्यापक को जिस कक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। साथ ही साथियों जो अन्य कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के लिए भी आपको यहाँ पर जो संबंधित कार्मिक है उन कार्मिकों का यहाँ पर आपको चयन करना है। चयन करने के बाद साथियों यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन दिया गया है। सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो क्लास टीचर मैपिंग चूज की गई है कक्षा अध्यापक के रूप में, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो होना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों अब हम कक्षा 1 से लगाकर 12 या जिस कक्षा से कक्षा तक आपका विद्यालय संचालित होता है, विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले विषय अध्यापकों की मैपिंग किस प्रकार से करें, तो उसके लिए आपको शाला दर्पण के मुख्य टैब पर वापस जाना है। शाला दर्पण के मुख्य टैब में साथियों यहाँ पर आपको जो परिणाम टैब का ऑप्शन दिया गया है, इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। परिणाम टैब के अंदर साथियों यहाँ पर आपको जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ का जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय अध्यापक मैपिंग का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, इस ऑप्शन पर आपको काम करना है। इस कारण से आप विषय अध्यापक मैपिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक इस प्रकार से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग यहाँ पर नोट दिया गया है, रेमिडेशन फॉर रेमिडेशन के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक की मैपिंग करें। तो साथियों यहाँ पर 2 प्रकार की विषय अध्यापक मैपिंग जो है वो दी गई है। यहाँ पर फॉर रेमिडिएशन यानी कक्षा विभिन्न प्रकार की जो कक्षाएं हैं जिनमें साथियों एमएसआरए यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत जो ओसीआर अपलोड का कार्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में होता है, उसके लिए आपको जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर रेमिडिएशन, इसका आपको यहाँ पर चयन करना होगा। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान एमएसआरए के तहत कक्षा 3, 4, 6, 7, 8 ये जो जिन-जिन कक्षाओं में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत ओसीआर अपलोड का कार्य होता है, उनका यहाँ पर अपडेशन जो है वो फॉर रेमिडिएशन के इस ऑप्शन के माध्यम से होगा। और आपको जो अन्य कक्षाओं की जो मैपिंग है, कक्षा आपका विद्यालय अगर कक्षा 1 से 8 तक है, कक्षा 1 से 12 तक है, तो सभी कक्षाओं के लिए जो विषय अध्यापक मैपिंग है, उसके लिए आपको फॉर ऑल क्लासेस रिजल्ट मैपिंग पर्पस का जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। फॉर रेमिडिएशन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद साथियों ठीक इस प्रकार से आपके द्वारा जिस कक्षा को प्रमोट कर दिया गया है उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। तो सबसे पहले आप रिजल्ट एंड प्रमोशन के ऑप्शन पर काम करेंगे। यहाँ पर कक्षा 7 जो है हमारी शो हो रही है सत्र 2026-27 की। तो और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो साथियों यहाँ पर नीचे क्लिक हर टू मैप टीचर के इस ऑप्शन पर अब आप क्लिक करेंगे तो आप कक्षा 7 के जो विभिन्न विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, इस विषय के विषय अध्यापक की मैपिंग जो है वो फॉर रेमिडिएशन के लिए यहाँ से कर सकते हैं। फॉर ऑल क्लास के लिए आपको पुनः ऊपर की ओर जाना होगा। फॉर ऑल क्लास के लिए यहाँ पर साथियों आपको दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है फॉर ऑल क्लासेस रिजल्ट मैपिंग पर्पस के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने और ऑल क्लासेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साथियों सबसे पहले आपको सेशन जो है वो सेलेक्ट करना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विभिन्न कक्षाएं जो दी गई है उन कक्षाओं का आप यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद सेक्शन का चयन करेंगे और सेक्शन का चयन करने के बाद आप यहाँ गो बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साथियों जो संबंधित कक्षा है उस कक्षा के सारे विषय जो है वो खुलकर ओपन होंगे। ओपन होने के बाद साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है टीचर टाइप 1 और टीचर टाइप 2। तो टीचर टाइप 1 में साथियों आपको उस विषय अध्यापक की एंट्री करनी है जिसे नियमानुसार रिजल्ट दिया जाना है। टीचर टाइप में साथियों यहाँ पर टीचर टाइप 2 वो होंगे जिन्हें आपके द्वारा कार्य व्यवस्था के लिए किसी विषय का विषय अध्यापक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, उनका टीचर टाइप 2 के रूप में यहाँ पर जो है वो एंट्री होगी। टीचर टाइप 1 में जिन्हें नियमानुसार रिजल्ट दिया जाना है उनकी एंट्री करें। इसी प्रकार से आप विभिन्न कक्षाओं की जो एंट्री है वो विषय अध्यापक मैपिंग के रूप में कर सकते हैं। साथियों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।